एमएसपी गारंटी समेत विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने आज कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। बैठक में राहुल गांधी और किसान नेताओं की कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। किसान तक ने राहुल गांधी से मिलने गए किसानों के प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा रहे एसकेएम के नेता विक शाह से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी राहुल गांधी से क्या बातचीत हुई है। आइए सुनवाते हैं क्या क्या बातें हुई आप लोगों की राहुल गांधी जी से। जी, आज 6 अगस्त को राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के 11 मेंबर डेलीगेशन की बैठक हुई। बहुत ही अच्छा बैठक था, सफल बैठक था और ये तय हुआ कि जो किसान के मुद्दे हैं, जो चार्टर ऑफ डिमांड पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा का 20 सूत्री जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसको लेके इंडिया अलायंस के पार्टीज को बुलाकर संयुक्त किसान मोर्चा के साथ एक व्यापक मीटिंग फिक्स होगी, जहां पर हम रणनीति और डिमांड के ऊपर कैसे काम करेंगे उसको तय करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाला पार्लियामेंट सेशन में, विंटर सेशन में राहुल गांधी स्वयं एमएसपी गारंटी की कानून पार्लियामेंट में पेश करे और हम ये मीटिंग्स के माध्यम से चाहेंगे कि सारा विपक्ष के पार्टियां करीब 240 जो है वो सब मिलके इसको समर्थन करें। जी, तो वो प्राइवेट बिल को लेकर ओवरऑल पॉजिटिव है, ओवरऑल एक दिशा दिख रहा है और समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। ऑल्दो सरकार किसान के मुद्दे पर चुप बैठी है, लेकिन विपक्ष और किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक रेजोल्यूशन सोल्यूशन की प्लानिंग और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आज हुई। वो एक प्राइवेट बिल की बात आपने जो कही, तो क्या प्राइवेट बिल पर राहुल गांधी जी ने सहमति जताई है कि अगले विंटर सेशन में वो लेकर? उन्होंने बिल्कुल कहा कि प्राइवेट बिल पर बिल आना चाहिए, बट वो सारे इंडिया अलायंस के ऑपोजिट बिल होगी। या वाई इंडिया अलायंस सारे विपक्ष के पार्टी जो एनडीए में नहीं है उनको भी वो कॉन्फिडेंस में लेके बिल पेश करेंगे। जी, जैसा कि आप पहले बता रहे थे कि वो जो राजू शेट्टी जो एआई के एसएससीसी का जो बिल था उसी बिल को रिपीट करने की कोशिश रहेगी या नहीं? उसी बिल की प्रति हमारे पास था, बट मैं ये नहीं कहा कि वही बिल पास होगी। जी, अब इंडिया अलायंस के शरीक पार्टी जो है, जैसे मैंने कहा, मीटिंग करेगी जिसमें हमें बुलाया जाएगा। उस पुरानी बिल्स को हम एक बार फिर रिव्यू करेंगे। कुछ भाई 2018 से 2024 6 साल में हालात कुछ बदले हैं, कुछ लॉज बदले हैं, वो सबको देख के हम एक फ्रेश बिल लेके विंटर सेशन में पार्लियामेंट में आ सकते हैं। इसकी बहुत ब्राइट संभावना है और वो बिल राहुल जी खुद प्रेजेंट करेंगे। ये भी बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी है। जी, तो मैं ये भी जानना चाह रहा था, वो क्या इंडिया अलायंस से आपकी बैठक का समय कुछ तय हुआ है? नहीं, हमने उनको कहा कि आपको अग्रणी भूमिका लेकर ये बैठक करवाना चाहिए। जी, किसान की मुद्दा सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है। आप लीडर ऑफ एंटायर ऑपोजिशन है। आप ऑपोजिशन को एकत्रित करके आप किसान संगठनों के साथ बैठाइए, संयुक्त मोर्चा जो देश के सबसे बड़ा किसान प्लेटफॉर्म है उसके साथ बैठाइए और मुद्दे पर चर्चा करके डिसाइड कीजिए। एक आखिरी बात महत्वपूर्ण, जो कल हरियाणा सरकार एमएसपी पर एक अपनी तरह का मॉडल लेकर आई है, क्या उस पर भी इस पर बात हुई है? हाँ, उस पर बात हुई है। हम लोग उस पर हंसे ये समझ के कि देखिए, जो देश में नहीं दे सकता एमएसपी, वो हरियाणा में चुनाव के पहले एमएसपी देने की बात करती है। ऐसी फसलों की नाम ले रहा है जो हरियाणा में सौंफ का क्या फसल का एमएसपी वो देंगे, तो उसकी भंडाफोड़ होने वाला है 2-4-5 दिन में। एसकेएम सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल से एसकेएम के साथ समन्वय बनाने के लिए एक समिति का गठन करने के लिए कहा है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने अगले संसद सत्र में एमएसपी गारंटी कानून और कर्ज माफी के लिए प्राइवेट बिल लाने का भी आश्वासन दिया। इसके साथ ही एसकेएम ने ये भी कहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री ने समय नहीं दिया। एसकेएम ने कहा है कि वो चुनावी राज्यों में एमएसपी गारंटी कानून और कर्ज माफी का मुद्दा उठाएगा। एसकेएम हरियाणा और महाराष्ट्र में पूरा फोकस करेगा। इसके साथ ही एसकेएम ने चुनावी राज्यों में कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी इन मुद्दों को शामिल करने की राहुल गांधी से मांग की है। किसान नेताओं ने मुलाकात के दौरान राहुल गांधी को एमएसपी गारंटी कानून और कर्ज माफी पर मसौदा बिल की एक कॉपी भी सौंपी है।